अगर आप रिटायरमेंट के बाद वही सरकार की अगर कोई नौकरी गुलामी करते हो तो जब आप कुर्सी पे जज के नाते बैठे हुए थे उस समय आपने जो फैसले दिए उस पर लोगों को शक पैदा होता है। इसलिए जजेस लोगों ने समझना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई भी पद या लाभ नहीं लेना चाहिए जिससे उन्होंने दिए हुए जजमेंट पे जनता का विश्वास उड़ न जाए। अभी खबर आई है कि 30 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा थाना स्थित एक मैरिज हॉल में एक दलित बेटी की शादी का आयोजन चल रहा था। बारात आने के बाद रात को लगभग 10:30 बजे 15-20 जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने शादी समारोह पर अचानक हमला कर दिया। इन हमलावरों ने लाठी, डंडा, रॉड, पाइप से लैस होकर जाति सूचक गालियां देते हुए कहा कि तुम चमार लोग मैरिज हॉल में कैसे शादी कर सकते हो। बिना किसी उकसावे के इन गुंडों ने शादी में शामिल अतिथियों पर जानलेवा हमला किया। एक व्यक्ति को गंभीर रूप से पीटा गया और मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया। उसका मोबाइल, घड़ी और 8,000 का नगद भी लूटा गया है। एक अन्य व्यक्ति पर भी हमला कर उसका सैमसंग का M2 मोबाइल लूट लिया है। हमलावर ने जाते समय धमकाते हुए बोला, अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे। सबसे शर्मनाक बात यह है कि अभी तक किसी भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह पुलिस और प्रशासन की घोर निष्क्रियता और जातीय हमलावरों के प्रति उसकी मुख्य सहमति दर्शाता है। सर, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसरा क्षेत्र में एक दलित लड़की की शादी के दौरान जातिगत हमले की गंभीर घटना सामने आई है। आरोप है कि दलित होटल मैरिज हॉल में कैसे की शादी की बात भी कही गई है। इसे कैसे देखते हैं? ऐसा है, भारत देश अभी चांद पे पहुंच चुका है, मंगल पे भी पहुंचा है, तभी भी इस देश में कुछ जातिवादी सोच रखने वाले लोग अभी भी जिंदा है। क्या एक चमार, एक शेड्यूल कास्ट अपनी बेटी की शादी मैरिज हॉल में नहीं कर सकता है? क्या अभी भी आप लोग चाहते हैं कि चमारों को, शेड्यूल कास्ट को गांव के बाहर रहना चाहिए, गले में मटका और कमर को झाड़ू बांधना चाहिए? क्या आप इनको इंसान नहीं समझते हो? मैं ऐसे जातिवादी लोगों का निषेध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि ये कानून को सज़ा बढ़ाकर फांसी की जाए। आज के बाद अगर भारत देश में कोई किसी के साथ जात के ऊपर से अगर अन्याय करता है तो उसको सरकार ने तुरंत फांसी देना चाहिए, ऐसी मांग मैं कर रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स में है कि सीजीआई बिहार गवई ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद जजों का सरकारी पद लेना चिंताजनक है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने जजों के आचरण पर भी बात की है। गवई ने कहा कि पारदर्शिता ही सही रिपोर्टिंग से जनता का विश्वास बना रहता है। इस पर आपका क्या कहना? ऐसा है कि जब आप जज होते हैं, कोर्ट में बैठते हो, तो आपके सामने कई मामले आते हैं। उसमें 50% मामले तो सरकार के खिलाफ आते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के बाद वही सरकार की अगर कोई नौकरी गुलामी करते हो तो जब आप कुर्सी पे जज के नाते बैठे हुए थे उस समय आपने जो फैसले दिए उस पर लोगों को शक पैदा होता है। इसलिए जजेस लोगों ने समझना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई भी पद या लाभ नहीं लेना चाहिए जिससे उन्होंने दिए हुए जजमेंट पे जनता का विश्वास उड़ न जाए। केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है। इस कमेटी ने जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर 14 मार्च 2025 को आग लगने की घटना के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के आरोपों को सही पाया था। हालांकि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि ये कैश उनका या उनके परिवार का नहीं है। अब इसमें सरकार ने विपक्षी दलों से भी समर्थन के लिए बात की। इस पर आपकी क्या कहना है? इसमें ऐसा है कि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। ब्लैक मनी
यहाँ से वहाँ किया जाता है। जैसा जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने कहा है कि कैश उनका नहीं है, हो सकता है कैश उनका नहीं है, तो उनके रेसिडेंस का उपयोग वो कैश रखने के लिए किसने और क्यों किया, इसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही है? क्या वो कैश कोई बहुत बड़े व्यक्ति का है, उसका नाम दबाने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा का बलि चढ़ाया जा रहा है? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दलित समाज के आते, उनकी बलि चढ़ाई जा रही है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ऐसी मांग मैं करता हूँ।